फ्रेंड्स, आज की कहानी है प्यार और इंतज़ार भाग 16। पिछले भाग में आपने पढ़ा सुमन ने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। जब विजय राज ने बताया कि सुमन को साहिल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करने जा रहा हूं, तो सबको पता चला। अब आगे अंकित ने जब राखी से सुना कि उसकी ताई गुजर गई है और वह गांव जा रही है तो उसे बहुत सदमा लगा। जब उसने कहा कि मैं भी चलता हूं, तो राखी ने मना कर दिया, मगर अंकित का मन नहीं माना। उसने उसके गांव जाने की ठानी। जब वह राखी के गांव पहुंचा तो राखी के बारे में उड़ती अफवाहें सुनकर वह हैरान रह गया। उसे एक युवक मिला जिसने राखी के बारे में विस्तार से बताया और यह भी बताया कि उसकी ताई ही नहीं है। राखी ने झूठ बोला है कि उसकी ताई मर चुकी है। इतने सारे रहस्य उजागर होने से वह बहुत बड़े सदमे में था। फिर वह जब राखी के खेतों वाले घर की तरफ जा रहा था तो उसे गाइड दिखाई दिया जो आदेश था। वो तो राखी से पहले ही नाराज था कि वह विराट को बेवकूफ बना रही है। अंकित के राखी के बारे में पूछते ही उसने अपना सारा गुबार निकाल दिया और विराट की प्रेम कहानी के बारे में बताया। अंकित सब बातें सुनकर आग बबूला हो गया। वह राखी से मिलने फिर नहीं पहुंचा और वापस आ गया। उसने राखी के बारे में पूरी छानबीन की तो एक से एक बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। अपने ऑफिस पहुंचकर उसने राखी के बारे में जानकारी के लिए अभिलाष से कहा, यह फोटो लो और कोई बंदा काम पर लगा दो। उसके घर का पता बताया पर वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभिलाष ने फोटो देखकर कहा, यह तो शालिनी मैडम है और उनका साथी साहिल है जिससे इनका लव अफेयर चल रहा है और जल्दी शादी होने वाली है। यह सुनकर अंकित सन रह गया। अभिलाष ने ब्लैकमेलिंग की बात गोलकर बाकी अपनी पूरी भड़ास निकाल डाली। फिर रही सही कसर भी पूरी हो गई जब वह राखी की मम्मी से भी मिला। राखी का यह धोखेबाज रूप उस पर बिजली बनकर गिरा। इतने सुंदर चेहरे के पीछे इतना फरेबी चेहरा, इतनी चालबाज की विश्वास नहीं होता कि वह ऐसा भी कर सकती है। उसे दोबारा धोखा मिला जिसे वह सहन नहीं कर सका। क्या उसके साथ यही होता रहेगा? क्या वह इसी के लिए बना है? कौन सी कमी छोड़ी थी उसने राखी के लिए? तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया, पैसा पानी की तरह बहाया। अपना ऑफिस तक भूल गया था वह, और वह उसे मूर्ख बना रही थी। मेरी भावनाओं से खेलती रही, सपने दिखाती रही और मुझे छलती रही। ऐसा क्यों किया तूने, फरेबी कहीं की। उसने राखी का फोटो निकाला जो उसने भेजा था। उसमें वह बड़ी ही आकर्षक मुद्रा में मुस्कुरा रही थी। आज उसकी मुस्कुराहट अंकित को बड़ी ही जहरीली लग रही थी। वह इस समय उसे नागिन की तरह लग रही थी जो उसे डस रही थी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने फोटो वहीं फेंक दिया और बड़बड़ाया, आप देख तेरा क्या हर्ष करता हूँ। एक पल सोचने के बाद बोला, नहीं, तुझे मारना तो बेकार रहेगा। तेरे लिए तो ऐसी सजा हो जिसमें तू जीवन भर तड़पे जिस तरह मैं तड़प रहा हूँ। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और निश्चय किया कि राखी जिसे जी जान से चाहती है उसी साहिल को वह मार डालेगा। वह पिस्तौल लेकर निकला और साहिल की कोठी की तरफ बढ़ा। वह भी पीछे की बाउंड्री से ही कूदकर घुसा और पिस्तौल लेकर साहिल के कमरे की तरफ गया। जब साहिल के कमरे में गया तभी देख लिया गया और पकड़ा गया। अपने बचाव के लिए उसने पिस्तौल का सहारा लिया। सब ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर विजय राज की तहकीकात में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साहिल की मौत दम घुटने से हुई थी और अंकित के आने से 2 घंटे पूर्व हुई थी। अंकित निर्दोष निकला। सुमन को गिरफ्तार किया गया। हालांकि उसने पॉइजन से साहिल को मारने की कोशिश की थी पर मरा तो वह उससे भी नहीं था। बाकी मारने का इरादा करने का केस बनता था पर साहिल के डैडी ने अंकित और सुमन पर कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। विजय राज ने साहिल के कागजात चेक किए तो चौंकाने वाली बात पता चली कि साहिल किसी शिप्रा नामक लड़की से भी बात करता था और वह अपना वीजा पासपोर्ट बनवाकर विदेश जाना चाहता था क्योंकि वह शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था और राखी उसके लिए तैयार नहीं थी। दूसरा, राखी का डबल क्रॉस वाला खेल उसकी समझ में अच्छे से आ चुका था। उसने समझ लिया था कि अंकित के प्रति राखी सीरियस थी और उसे खूब रकम जेवर लिए थे, यानी राखी धन की भूखी थी। दूसरा, जब विराट का मामला आया तो साहिल और भी विमुख हो गया। विश्वास खत्म हो गया तो उसने भी डबल क्रॉस का खेल खेला और अभिलाष से पैसे लेने तक के लिए राखी को साथ रखा था। जिस प्रकार राखी के जीवन में कई प्रेमी आए वैसे ही साहिल भी हैंडसम था। लड़कियां उस पर भी मरती थी जिसमें शिप्रा एक सबसे ज्यादा उसकी करीबी थी।
सुमन जब पर्दे के पीछे छुपी थी तो उसने साहिल को शिप्रा से बातें करते हुए सुना था, जो उसने विजय राज को बताया। बाकी कहानी कागजातों ने बयां कर दी थी। विजय राज ने साहिल के पास से बरामद सुमन के फोटो से साहिल की कहानी पता कर ली, तो अंकित के पास राखी के फोटो से राखी की शर्त वाली कहानी सामने आई। 10 लाख रुपए की चोरी सीसीटीवी कैमरे से खुली तो अभिलाष ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। उसने चोरी का सब राज उगल डाला। अब साहिल की हत्या का सबसे ज्यादा शक अभिलाष पर था। अभिलाष को जेल भेज दिया गया। अरुण ने अपनी कहानी को बंद किया। यहाँ तक की कहानी तो उसने लिख डाली थी, अब आगे की कहानी भी अभी बढ़ानी थी, क्योंकि यह कहानी तो अभी अधूरी थी। यह कहानी भी उसने राखी से पूछकर लिखी थी। उसने अरुण से कहा था, मेरी जिंदगी पर कहानी जरूर लिखो, मैं चाहती हूँ यह सबके सामने आए और सबको इसे सबक मिले। साहिल की बेवफाई पता चलते ही राखी का दिल टूट गया था, क्योंकि सबसे ज्यादा साहिल को शायद उसने ही चाहा था। तो अंत में साहिल कैसे बेवफा हुआ? अब दिन रात उसने यही सोचा था और अपने को दोषी पाया था। अब राखी के पास कुछ नहीं रह गया। एक एक करके उसके जीवन में 3 व्यक्ति आए, पर राखी की किस्मत में कोई नहीं था। ऐसा क्यों हुआ, यह सब सोचने का विषय था, और राखी के पास सोचने के अलावा कोई काम नहीं था। भाई बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था, तो माँ तो पहले से ही बीमार थी, अब और भी मृतप्राय सी हो गई थी। रातों को सुनसान मनहूस सन्नाटे में राखी को जैसे सिसकियां सुनाई देती। ध्यान से सुनती तो उसकी सांसें ही जैसे रुदन करती प्रतीत होती थी। अरुण को अब उसकी हालत पर तरस आता था। वह उसे कुरीद कुरीद कर कई बातें पूछता। कभी कभी वह रो भी पड़ती थी और कहने लगती, यह सब मेरे ही कारण हुआ। अब उसे अपने एक एक काम गलत मालूम हो रहे थे, पर बीता हुआ समय वापस नहीं आता। उसने अरुण से कहा था, मेरी कहानी लिखो तो इन बातों को जरूर लिखो जिससे सब नसीहत ले। वह रूप किस काम का जिसमें कोई गुण नहीं, वह सुंदरता किस काम की जो विनाश का कारण बने, कत्ल करा दे। और अरुण ने सब लिखा था। वह ऐसी हसीना थी जिसकी वजह से कई जिंदगियां बर्बाद हुई। सुमन, अंकित, विराट और साहिल की हत्या तो हो ही गई, वह भी राखी की वजह से हुई, और उसके कत्ल की वजह बनी यही हसीना जो कातिल हसीना बन गई। अब सब कुछ सामान्य हो चला था। राखी बुत की तरह अपने ड्राइंग रूम में बैठी थी, तभी अरुण आया। उसने राखी से कहा, जो होना था वह तो हो चुका, अब तुम पछता रही हो तो तुम्हारा प्रायश्चित भी हो गया, अब आगे क्या है, क्या मतलब? राखी ने उदास चेहरे को ऊपर उठाकर प्रश्न किया। मतलब मेरी कहानी अभी अधूरी है, मैं इसे पूरी ही लिखूंगा तो कैसे पूरी होगी, अभी भी दुनिया बाकी है। विराट तुम्हें बहुत प्यार करता था, वह तुमसे शादी कर लेगा। तुम्हारी माँ भी शायद जी जाए, तुमने उसे दुख भी बहुत पहुँचाया है, तुम उसे अपने किए की माफी मांग लो। चलो मेरे साथ में, मैं माफी मांगने जाऊं, क्या मुझे माफ करेगा कोई भी? अरुण बोला, क्यों नहीं, मैं समझा दूंगा उसे। फिर से वही पार्क था। विराट हरी भरी घास में बैठा हुआ था। तभी धीरे धीरे थके कदमों से राखी भी आकर बैठ गई। थोड़ी देर तक कोई भी कुछ भी नहीं बोला। फिर राखी ने मौन तोड़ा। मैं माफी मांगने लायक तो नहीं हूँ, पर अगर मुझे माफ कर सको तो। कहते कहते उसके आंसू नहीं रुक सके। विराट ने आश्चर्य से देखा, क्या यह वही राखी है जिसकी कातिल अदाएं एक क्षण में ही दीवाना बना देती थी? इतनी लाचार, शोक की मूर्ति लग रही है। नहीं, यह वही राखी नहीं है, वह तो कोई दूसरी ही थी। साहिल की मौत ने उसे बिल्कुल बदल डाला। वह दुखी स्वर में बोली, विराट, मुझे नफरत है वैसे धन से जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। विराट ने उसे दिलासा देते हुए कहा, राखी, यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दुर्घटना है। अपने जीवन की शुरुआत करो, पिछली बातें सब भूल जाओ। वही तो विराट, क्या तुम अभी भी मुझे चाहते हो? मुझे अपना लोगे? विराट समझाते हुए बोला, देखो राखी, मैंने यह जीवन के साथ सबक सीखा है कि शादी उसी से करो जो तुम्हें चाहे, जिसे तुम चाहते हो, उससे नहीं। इससे तुम्हारा पार्टनर तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। सुमन मुझे चाहती है, मैं सुमन को ही अपना मान चुका हूँ और वह मेरी है। राखी की आंखें आंसू से भर गई और वह तेजी से उठी और जिससे टकराई उसने उसे संभाला और कहा, सभी रास्ते तो बंद नहीं हुए ना? और विराट ने क्या कहा, शादी उससे करो जो तुम्हें चाहे, मैं तो तुम्हें अभी भी उतना ही चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? राखी के सामने अंकित खड़ा था और उसके पीछे अरुण। अरुण को अंदेशा था कि विराट क्या कहेगा
और इतना सुनकर राखी फिर कभी अंकित के सामने नहीं जाएगी, इसीलिए उसने अंकित को समझाया था। और वैसे भी अंकित के मन में राखी के प्रति प्यार था, पर विराट के मन में नहीं। बस सब तय हो गया। अरुण की आवाजाही के फलस्वरूप 6 महीने बाद विराट और सुमन की धूमधाम से शादी हुई। विराट ने आदेश को भी लपेट लिया, जो छाया को ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते ही उसका हो गया था। आदेश छाया की भी शादी संपन्न हो गई। इधर अंकित की कोठी जगमग जगमग कर रही थी। अंकित के मम्मी पापा की बरसों की मुराद पूरी हुई थी। अंकित और राखी की शादी संपन्न हो गई और राखी उनकी बहू बनकर उनके घर की शोभा बढ़ाने लगी। फ्रेंड्स, प्यार और इंतजार कहानी यही समाप्त होती है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।